नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, अपन बात कर रहे हैं रीट मेन एग्जाम 2023 के जो आपके मॉडल पेपर है साथियों, आपका लेवल सेकंड और सब्जेक्ट SST यानी कि सामाजिक अध्ययन, इनके ऊपर रेगुलर साथियों अध्ययन कर रहे हैं। हमने 12 मॉडल पेपर देखे थे साथियों। 12 जो नंबर मॉडल पेपर था साथियों, उसके हमने क्वेश्चन देखे, हमने 46 क्वेश्चन देख पाए थे। कुछ टेक्निकल इशू थी साथियों, इस वजह से अपन पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो आज साथियों जो बचे हुए सारे क्वेश्चन हैं इस क्लास में अपन पूरे डिस्कस कर लेंगे साथियों। तो ये क्लास का थोड़ा सा समय बदलाव किया गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लास अभी का आप कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। यूट्यूब पे पड़ी रहती है, बाद में भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो साथियों वैसे आप इस क्लास को देख पाएंगे। तो साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर होगा आपका स्क्रीन के ऊपर 47 साथियों। 47 नंबर क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद कितने स्वीकृत है साथियों। न्यायाधीश के पद बताने हैं आपको, कितने स्वीकृत हैं तो बताइएगा साथियों। 27, 35, 50 या 45, क्या आंसर रहेगा साथियों? जल्दी से कमेंट करिएगा और अपने साथियों तक जो भी साथी जुड़ता है चैनल से पहली बार, ये क्लास शेयर कर दीजिएगा साथियों। अपने साथियों तक ये क्लास जरूर शेयर करें। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50 हो जाएगा साथियों। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद स्वीकृत हैं साथियों, तो कितने पद स्वीकृत हैं तो ध्यान दीजिएगा साथियों। स्वीकृत पद पूछे जाए तो 50 हो जाएंगे। अभी कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। यदि 50 में कमी करनी है, बढ़ोतरी करनी है तो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है साथियों। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथियों। आप मुझे बताइएगा जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपका आंसर होगा साथियों पंकज मित्तल। लेकिन पंकज मित्तल साथियों अभी वर्तमान में नहीं है, ध्यान रखिएगा साथियों, नहीं है। फिर है कौन साथियों? तो आपको बता देता हूं साथियों, कार्यवाहक हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं। आपको ये भी याद ध्यान में रखना होगा साथियों। पंकज मित्तल कहां चले गए? पंकज मित्तल साथियों उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अभी न्यायाधीश बन गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, 13वें जो ऐसे न्यायाधीश हैं जो राजस्थान के पद से गए साथियों, राजस्थान के हाई कोर्ट से वो गए हैं उच्चतम न्यायालय के अंदर। देखिएगा साथियों, यहाँ आगे क्वेश्चन है आपका 48 है। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे साथियों? पहले ये लोकायुक्त पूछा गया है, कौन है तो बताइएगा साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ID दुए साथियों। ID दुए पहले लोकायुक्त थे राजस्थान के, आपको बताना है साथियों। देखिएगा वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में साथियों प्रताप कृष्ण लोहरा साथियों। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा हो जाएंगे साथियों। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। लोहरा ये है 13वें, अभी ये 13वें आपके लोकायुक्त हैं साथियों। राजस्थान के क्या है? 13वें ये लोकायुक्त हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे आंसर आपको साथियों प्रथम पूछा गया, तो यहाँ पे आपका D नंबर आंसर होगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। 11वीं अनुसूची में पूछा गया आपके कितने जो आपके पंचायती राज संस्थाओं के कितने विषय हैं वो सूचीबद्ध करे गए हैं। बताइएगा साथियों कितने सूचीबद्ध करे गए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 29, 30, 35 या 37। आपको पता है साथियों, ये जो अनुसूची थी 73वीं अनुसूची, ये अपनी 11वीं अनुसूची, ये 73वें साथियों संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथियों। यहाँ आपके विषय हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। कितने विषय हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को साथियों स्टार लगाइएगा। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा भी गया था आपका। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था साथियों? बताइएगा मेवाड़ के कौन सा शासक था जिसको शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया साथियों? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो साथियों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका आंसर होगा बिल्कुल, यहाँ महाराणा उदय सिंह हो जाएगा साथियों। महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी साथियों पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है साथियों? छतरी लगाइएगा, इंपॉर्टेंट, ये छतरी बहुत बार पूछी गई है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी पूछी गई आपसे, किस शहर में है बताओ? तो यहाँ आंसर होगा बिल्कुल साथियों, ये है उज्जैन के अंदर। कहाँ पे है? उज्जैन के अंदर है ये छतरी। अब उज्जैन का है साथियों? उज्जैन है साथियों यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में साथियों। कहाँ है? मध्य प्रदेश में साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी वहीं पे उज्जैन के अंदर 1718 ईस्वी में साथियों। 1718 ईस्वी में वहीं पे मृत्यु हुई थी, इस वजह से वहाँ पे उनकी छतरी है। देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावक की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है साथियों। कितनी प्रतिशत में निर्दिष्ट है ये बताना है आपको। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर रहेगा आपका? 20%, 75% या 60% या 50%? क्या होगा राइट आंसर 52 नंबर क्वेश्चन का? बताइएगा जल्दी से।
शिक्षा के अधिकार के तहत पूछा गया साथियों। यहाँ पे आंसर होगा आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर होगा साथियों, 75% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75% हो जाएगा साथियों। अभिभावकों की संख्या 75 50% महिलाएं सुनिश्चित की जाएगी साथियों, ठीक है ना। इसमें 50% महिला होनी अनिवार्य है। आगे देखिएगा, प्रारंभिक व उच्च न्यायालय प्राथमिक विद्यालयों में निरीक्षण के लिए ब्लॉक स्तर का अधिकारी कौन है साथियों? जो आपके प्रारंभिक या उच्च जो प्राथमिक होते हैं साथियों, उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उनमें जो निरीक्षण किया जाता है साथियों, ब्लॉक स्तर पे पूछा गया आपका कौन होता है? डीईओ, सीईओ या बीईओ या एडीईओ? तो कौन होता है साथियों? यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? बिल्कुल साथियों, यहाँ पे आंसर होगा बीईओ साथियों, ठीक है ना। आपका सी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आपके सामने प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय पूछा जा रहा है साथियों। यहाँ पे बता देता हूँ साथियों, ये मुख्यालय स्थापित कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। और ये हुआ कहाँ था साथियों? ये हुआ था साथियों बीकानेर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? बीकानेर के अंदर हुआ था साथियों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर आंसर यहाँ पे सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने से पहले फिर से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप भी थोड़ा सा फर्ज अपना निभाइएगा। देखिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन कौन से शैक्षिक संभागार नए बनाए गए हैं साथियों? शैक्षिक संभाग नए बनाए गए, शैक्षिक संभाग बताइएगा कौन कौन से नए बनाए गए हैं? पाली भरतपुर, पाली बीकानेर, चूरू भरतपुर, भरतपुर बीकानेर साथियों। शैक्षिक संभाग पूछे गए हैं, कौन से बनाए गए नए? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल यहाँ सी नंबर होगा, पाली और बीकानेर आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? पाली और बीकानेर आपका राइट आंसर होगा साथियों। नए मंडल बनाए गए राज्य में। पहले कितने मंडल थे? 7 मंडल थे। जोधपुर, जयपुर, चूरू, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, ये पहले थे साथियों, ठीक है ना। आपको ध्यान में देना होगा साथियों। आगे देखिएगा, शिवरा के एक शैक्षणिक स्तर में कितने अंक प्रकाशित होते हैं साथियों? शैक्षणिक सत्र में पूछे गए कितने अंक प्रकाशित होते हैं? 10, 11, 12, 13। तो बताइएगा साथियों कितने अंक प्रकाशित होते हैं? शिवराज साथियों एक पत्रिका है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर जो आपका राइट आंसर होगा साथियों 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएंगे आपका। आगे देखिएगा, SCERT की समन्वयकारी संस्थाएं हैं साथियों। SCERT समन्वयकारी संस्था बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल यहाँ पे आंसर सभी साथियों का DDR है साथियों। तो देखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान साथियों। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। आगे देखिएगा, 58 नंबर है, DIT डाइट का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पंचांग कौन तैयार करता है साथियों? यहाँ पे सेवारत जो शिक्षक प्रशिक्षण है उनका कार्यक्रम पंचांग कौन तैयार करता है? NCERT, SCERT या RBC या MHRD? तो साथियों यहाँ कौन तैयार करता है? बिल्कुल यहाँ पे होगा साथियों, यहाँ पे SCERT होगा साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बी नंबर आंसर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामने है 59 नंबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठन का कार्यकाल कितना होता है साथियों? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठन का कार्यकाल पूछा गया, कितना होता है ये बताइएगा साथियों। तो क्या आंसर होगा? तो साथियों यहाँ पे आंसर आपका होगा 3 वर्ष साथियों। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठन का कार्यकाल होता है 3 वर्ष होता है साथियों। अब ये माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड के सदस्य होते हैं, कितने सदस्य साथियों? 45 सदस्य को मनोनीत करता है राज्यपाल। कितने करता है? 45 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जिन कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक मुद्रण करता है वह है। तो बताइएगा किन कौन सी पुस्तकों का ये मुद्रण करता है? कक्षा 8 से 12, 6 से 12, 10 से 12, 1 से 12। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल बताइएगा आप कौन से क्लास का ये मुद्रण करता है। तो स्थापना साथियों, राज्य पुस्तक मंडल है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना होती है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे आंसर होगा साथियों डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 112 तक जो क्लास की जो पुस्तकें होती हैं उनका मुद्रण कौन करता है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल करता है। वर्तमान में भारत में कितने IASE है साथियों बताइएगा? वर्तमान में भारत में कितने IASE है? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों 29 हैं। कितने हैं? 29 हैं आपके। तो यहाँ भी आपका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन है, स्माइल कार्यक्रम में किस अधिकारी की सहायता से अध्यापक, अभिभावक, विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं साथियों? किस अधिकारी के बताइएगा? शिक्षा मंत्री, PEO या संस्था प्रधान, जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा निदेशक साथियों? 62 नंबर क्वेश्चन है। तो कोरोना काल में साथियों को पता ही है, राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया था, स्माइल कार्यक्रम, ठीक है ना।
ताकि क्या हो साथियों, सभी बच्चों तक ये शिक्षा सामग्री ये पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पे साथियों व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। यहाँ पे आंसर होगा बिल्कुल पीईओ या संस्था प्रदान के द्वारा साथियों। बी नंबर होगा आपका राइट आंसर। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रारंभ कब किया साथियों? राजश्री योजना पूछी गई आपसे, तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारंभ पूछा गया आपसे, तो बताइएगा कब किया गया था, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पे 36 का आंसर होगा आपका बी नंबर, 1 जून 2016 होगा राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय योजना का साथियों जो उद्देश्य था वो क्या था? बालिकाओं के प्रति समाज का सकारात्मक रुख लाना साथियों, ठीक है ना, ये सबसे उद्देश्य था। और ये जितने भी साथियों 6 किस्तों में योजना का जो है आपका 50,000 रुपये अधिकतम राशि मिलेगी, 6 किस्तों में मिलेगी साथियों, ठीक है ना। तो ये था साथियों आपका राजश्री योजना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रबंधन का जनक था साथियों, भारतीय प्रबंधन का जनक कौन है? लुथर गुलिक, पीटर ड्रेकर या अरिंगम चौधरी या हेनरी फैयोल साथियों, कौन था बताइएगा जल्दी से कमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे साथियों आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल अरिंदम चौधरी हो जाएगा साथियों। सी नंबर आंसर यहाँ से कर लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित करे गए हैं। कितने घंटे निर्धारित करे गए हैं ये बताने आपको, 40, 45, 50 या 55, कितने घंटे साथियों? तो बताइएगा साथियों, पूरा सप्ताह का पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा बिल्कुल 45 घंटे हो जाएगा साथियों। 45 घंटे आपका यहाँ सही होगा साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार। आगे देखो नेक्स्ट साथियों, यहाँ भाग नंबर 3 हमारा शुरू हो रहा है, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का साथियों यहाँ पे अपन लेवल 2 के लिए साथियों यहाँ पे अपन बात ही कर रहे हैं। तो देखिएगा साथियों 66 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथियों जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर करा करो साथियों। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा दो साथियों, जो सब्सक्राइब वगैरह है इसका आंकड़ा बढ़ाओ साथियों, आप ही कर सकते हो और आप हमारी फैमिली के साथ और कोई नहीं करेगा। कणाद कौन से दर्शन से संबंधित साथियों? कणाद पूछा गया कौन से दर्शन से संबंधित है, बताइएगा। कणाद सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, योग दर्शन से या वैश्विक अपना वैशिष्ट दर्शन से, क्या आंसर होगा? तो यहाँ होगा आंसर आपका, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ आंसर होगा साथियों डी नंबर आंसर आपका सही होगा। मत्स्य जनपद संबंधित है साथियों, मत्स्य जनपद किससे संबंधित है बताइएगा? मत्स्य जनपद किससे संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर अभी आपका सही होगा विराटनगर साथियों, क्या हो जाएगा? विराटनगर आंसर होगा आपका। तिलवाड़ा स्थित कहाँ है बताइएगा? तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे पे साथियों, आपको पता है तिलवाड़ा, है ना। इसकी खोज वीएन मिश्र के द्वारा करी हुई थी, ये भी आपको बता देता हूँ साथियों। तिलवाड़ा बताइएगा राइट आंसर होगा साथियों, बिल्कुल तिलवाड़ा पशु मेला भी लगता है यहाँ पे, आपका बी नंबर आंसर सही होगा। बाड़मेर साथियों यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका का लेखक कौन था साथियों? इंडिका का लेखक पूछा गया, इंडिका पुस्तक है, इसका लेखक बताना आपको कौन था, इसका लेखक बताइएगा जल्दी से कमेंट के माध्यम से साथियों। तो यहाँ आंसर होगा साथियों, बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं थी, मैग्स्थनीज हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? मैग्स्थनीज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है, अष्टध्यायी की रचना किसने करी थी साथियों? अष्टध्यायी की रचना पूछी गई है। भद्रबाहु, सुबंधु, पाणिनि या कौटिल्य, अष्टध्यायी की रचना किसने करी थी? जल्दी से कॉमेंट करिएगा साथियों। अष्टध्यायी मतलब 8 अध्यायों वाली साथियों, तो क्या आंसर होगा साथियों? तो यहाँ पे होगा आपका महर्षि पाणिनि हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? पाणिनि आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर राइट आंसर होगा साथियों। ये संस्कृत व्याकरण का एक बहुत प्राचीन साथियों ये ग्रंथ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 8 अध्याय इसके अंदर हैं, 32 पद है, लगभग 4000 सूत्र है इसके अंदर। आगे देखिएगा, अमित घात किसे कहा जाता है साथियों? अमित घात किसे कहा जाता है बताइएगा? चंद्रगुप्त, अपना अशोक या बिंदुसार, किसे कहते हैं साथियों? अमित्र घात। तो यहाँ आंसर आपका बिल्कुल, यहाँ आंसर होगा साथियों बी नंबर हो जाएगा, बिंदुसार को कहते हैं साथियों। किसे कहते हैं? बिंदुसार को कहते हैं अमित घात। बिंदुसार कौन था? मौर्य प्रताप वंश का राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह कौन था साथियों? कौन सा सुल्तान था जिसने भू राजस्व 50% कर दिया था उपज का? तो यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों? आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के समय साथियों सर्वाधिक ये भू राजस्व होती साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो यहाँ आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर होगा साथियों, 50% साथियों कर दिया था।
गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था साथियों? गाजी मलिक बताना आपको। गाजी मलिक किसका संस्थापक था? गाजी मलिक साथियों, आपने गाजी मलिक बहुत सारे नाम तो सुना होगा साथियों। गयासुद्दीन तुगलक, इसको अपन गयासुद्दीन तुगलक बोलेंगे साथियों। क्या बोलेंगे? गयासुद्दीन तुगलक। आपके सामने ये नाम लेते आप पहचान पाते हो साथियों, तुगलक, ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक, इसी को कहते हैं गाजी मलिक। तो क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे आंसर होगा साथियों तुगलक हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का संस्थापक था साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और 8 सितंबर 1320 को ये अपना शासक बनता है दिल्ली का। और तुगलक या गुलाम वंश का संस्थापक भी इसे कहते हैं। और राजत्व सिद्धांत की स्थापना किसने करी थी? राजत्व सिद्धांत की स्थापना किसने करी थी? बलबन, रजिया बेगम, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? राजत्व सिद्धांत की पूछी गई है साथियों, किसने करी थी स्थापना? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल यहाँ बलबन होगा साथियों। राजत्व सिद्धांत की जो स्थापना करने वाले थे वो बलबन थे। कौन थे? बलबन थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम किसने फहराया था साथियों? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम किसने फहराया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ क्या आंसर होगा साथियों आपका? बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा 75 नंबर का 1 नंबर होगा मैडम बीकाजी कामा साथियों। मैडम बीकाजी कामा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत है अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा करी साथियों? अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा करी गई है साथियों? प्रसिद्ध गीत है ये। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ बनर्जी। क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे 76 का? बिल्कुल 76 का आंसर होगा साथियों रविंद्रनाथ टैगोर होगा। क्या होगा? टैगोर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही आंसर। तो साथियों ये अमार सोनार बांग्ला है ना, ये राष्ट्रगीत है साथियों। किसका राष्ट्रगीत है? ये बांग्लादेश का साथियों। और राष्ट्रगान है बांग्लादेश का, तो ध्यान दीजिएगा साथियों बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जिसने रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों उसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना साथियों होती कब है? 1876 में। कब होती है? ध्यान रखिएगा 1876 में। अब इसकी स्थापना किसने करी थी ये पूछा जरा आपसे, कमेंट करिएगा जल्दी से। तो यहाँ पे आंसर जो होगा साथियों वो होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी साथियों। सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। एक आनंद मोहन बोस था साथियों, आनंद मोहन बोस था। इनके द्वारा आनंद लिख दे रहा हूँ मैं साथियों, आनंद मोहन बोस, इन दोनों के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। एक दिन एक रात में 24 घंटे होते हैं, यह कौन सा दिवस है साथियों? एक दिन एक रात में 24 घंटे होते हैं, कौन सा दिवस है? भ्रमण दिवस, सूर्य दिवस, सौर दिवस या स्वतंत्र दिवस? 78 नंबर का बताना आपको। तो यहाँ पे होगा साथियों सौर दिवस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर दिवस आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा बताइएगा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मध्याह्न रेखा या अक्षांश रेखा? समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा पूछी जा रही है साथियों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? समान अक्षांशों को मिलाने वाली, तो यहाँ पे साथियों बिल्कुल डी नंबर होगा आपका, अक्षांश रेखा हो जाएगी साथियों जो समान अक्षांश रेखा को मिलाती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां या पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी साथियों? पृथ्वी पर आपको देख रहे होंगे पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं साथियों, है ना, लगाने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो अब बताइएगा यदि है नहीं समाप्ति हो जाए तो किस कमी वजह से होगा साथियों? किस गैस की कमी हो जाएगी? क्या आंसर होगा यहाँ पे? तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है साथियों, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन हो जाएगा साथियों। क्या होगा राइट आंसर आपका? राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे ऑक्सीजन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे नंबर क्वेश्चन आपका 81, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है साथियों? वायुमंडल की कौन सी परत है जो वायुयान उड़ाते हैं साथियों? जहाँ पे अपने एरोप्लेन वगैरह होते हैं साथियों, कौन सी परत में उड़ते हैं ये पूछा जा रहा है। शांत पेटी में उड़ते हैं साथियों, ठीक है ना। शांत पेटी कौन सी हो जाएगी बताइएगा? समताप मंडल, बाह्यमंडल, शोमंडल या आयन मंडल? 81 का क्या आंसर होगा साथियों बताइएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साथियों समताप मंडल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। लगभग पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरी पे साथियों इस की दूरी के अंदर फैला हुआ है साथियों। इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन मंडल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये पराबैंगनी जो किरणें आती है साथियों उनसी से ये रक्षा करती है हमारी। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिचक्रवात शब्द किसने दिया साथियों? प्रतिचक्रवात यहाँ किसने दिया शब्द ये बताइएगा? गार्डनर, गैलीलियो, गाल्टन या गैरेट ने?
पृथ्वी चक्रवात किसने दिया था? तो साथियों यहाँ पे जो आंसर होगा आपका बिल्कुल गाल्टन आंसर होगा। क्या होगा? गाल्टन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है, अगुलहास धारा चलती है। अगुलहास धारा कहाँ चलती है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में? अंगुलास हवा बतानी है आपको कहाँ चलती है 83 के अंदर, बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। अंगुलास जो धारा है ना, ये गर्म जलधारा, कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा वो होगा हिंद महासागर में साथियों। क्या होगा? हिंद महासागर में आपका ये अंगुलास धारा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सी है? जो शेष 3 से भिन्न है आपको उसी की पहचान करनी है। तो बताइएगा शेष 3 से कौन सी भिन्न हो जाएगी इनमें से? बेंगुला, ब्राजील, दक्षिणी भूमध्य रेखीय या पेरुवियन? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा साथियों? तो यहाँ पे साथियों यहाँ आंसर होगा पेरुवियन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? पेरुवियन हो जाएगा। बेंगलोर, ये ब्राजील, दक्षिणी भूमध्य जो साथी है, ये तीनों है ना, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंध रखती है। किस रखती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर से, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से। और ये साथियों दूसरी है आपकी पेरुवियन है, ये धारा का संबंध कौन से हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर से हो जाएगा, ठीक है ना। इन धाराओं का एक संबंध एक दक्षिणी यहाँ से हो जाएगा साथियों, दक्षिणी महासागर से, दक्षिण अटलांटिक महासागर से, और यहाँ का इसका संबंध हो जाएगा साथियों प्रशांत महासागर से। तो बस इतना ही फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की प्रमुख जल संधि कौन सी है? प्रशांत महासागर की प्रमुख जल संधि बतानी आपको कौन सी है 85 नंबर में, बताइएगा। तो यहाँ क्या होगा देसियो? डेविस जल संधि, कुक जल संधि या इंग्लिश चैनल, या इनमें से कोई नहीं। 85 का बताइएगा साथियों। तो यहाँ पे आंसर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा साथियों। इंपॉर्टेंट जल संधि है ना, जल डमरू मध्य। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका इंग्लिश चैनल साथियों, राइट आंसर होगा। काई एवं लाइकन पाए जाते हैं साथियों। काई और लाइकन कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान वनस्पति में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, या टुड्डर वनस्पति में? उपरोक्त में से काई एवं लाइकन बताइएगा साथियों। काई एवं लाइकन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों, यहाँ पे सी नंबर होगा आपका, टुड्डरा वनस्पति में साथियों काई एवं लाइकन पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं साथियों, 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइएगा साथियों। 87 नंबर क्वेश्चन है, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं साथियों। स्टेपी घास स्थल बताइएगा कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, अमेरिका साथियों। स्टेपी घास बताइएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा साथियों आपका? बिल्कुल यहाँ पे सोचना विचार करना कोई बात नहीं थी साथियों। ये जितने भी घास के मैदान हैं अलग अलग देशों, अलग अलग साथियों प्रांतों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, इनके नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों मध्य एशिया। मध्य एशिया में जो आपके घास के मैदान पाए जाते हैं उनकी बोलते हैं स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं साथियों। क्या बोलेंगे? स्टेपी घास के मैदान। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 88 क्वेश्चन है, सागरीय जीव जंतुओं में व्हेल डॉल्फिन कौन से समुदाय में आते हैं साथियों? सागरीय जीव जंतु बताना है आपको, व्हेल डॉल्फिन कौन से समुदाय में आते हैं? प्लांकटन या मैंथस, नेक्टोन या सभी साथियों? सागरीय जीव जंतु बताना है, व्हेल डॉल्फिन ये कौन से समुदाय में आएंगे? 88 का बताइएगा साथियों। बिल्कुल यहाँ पे नेक्टोन होगा साथियों। क्या आंसर होगा आपका? ये सारे जितने भी आते हैं ये सारे तैरने वाले साथियों, ये क्या है? विभिन्न गहराइयों में स्वयं तैरने वाले जीव जंतु क्या कहेंगे? अपने नेक्टोन कहेंगे। राजस्थान में प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित साथियों? प्रथम सूती मिल बतानी है राजस्थान में कहाँ स्थापित हुई है, बताइएगा साथियों। तो यहाँ क्या आंसर होगा? भीलवाड़ा, ब्यावर, किशनगढ़ या गुलाबपुरा? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पे आंसर होगा आपका बी नंबर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बी नंबर चली जाएगा साथियों। साथ में अब देखेगा साथियों कौन सी पश्चिम जो सूती मिस्र मिल कौन सी थी? कृष्णा मिल साथियों। कौन सी थी? कृष्णा मिल हो जाएगी, कृष्णा मिल लिमिटेड। निजी क्षेत्र की थी साथियों। आगे देखिएगा आपके सामने एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है साथियों? एग्रो फूड पार्क बताना है, कोटा, टोंक, बीकानेर, नागौर। एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? 90 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा एग्रो फूड पार्क कहाँ पे स्थित है साथियों? तो एग्रो फूड पार्क ये है आपका, बिल्कुल यहाँ पे 1 नंबर आंसर होगा, कोटा हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका कोटा। साथियों जो एग्रो फूड पार्क है इसको स्थापित कौन करती है साथियों? रिको है। रिको इंडस्ट्रीज एरिया सुना होगा आपने साथियों। रिको इसको क्या करती है? हाँ जी, रिको इसको साथियों स्थापित करती है और जो विकसित करने का कार्य साथियों इसके द्वारा किया जाता है। और रिको ने साथियों 4 फूड पार्क बनाए हैं। एक तो कोटा हो जाएगा आपका, जोधपुर, श्रीगंगानगर, अलवर साथियों। 4 है, ध्यान रखिएगा, जोधपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, ये 4 हो जाएंगे आपके।
91 नंबर क्वेश्चन है, स्लैश एंड बर्न क्या है साथियों? स्लैश एंड बर्न बताइएगा, स्लैश एंड बर्न क्या है? स्लैश एंड बर्न साथियों यहाँ हो जाएगा स्थानांतरित कृषि है साथियों। क्या है? स्थानांतरित कृषि है। 91 का आपका आंसर होगा साथियों बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? स्थानांतरित कृषि हो जाएगी। आदिम जनजातियां जो होती है साथियों क्या करती है? वृक्षों को काट कर जलाकर क्या करती है? समतल भूमि पर लगभग 2 या 3 वर्ष तक क्या करती है? वहां पे खेती करती है, उसे बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बर्न है ना। तो ठीक है साथियों, यहाँ पे आंसर आ गया, देखिएगा आपका बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन कहलाता है साथियों। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? यहाँ पे बताइएगा। मधुमक्खी पालन साथियों क्या कहलाएगा? बिल्कुल एपीकल्चर कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? मधुमक्खी जो पालन है वो कहलाएगा आपका एपीकल्चर। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा साथियों बिल्कुल सी नंबर। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है साथियों? वर्तमान में बताना आपको, ध्यान दीजिएगा साथियों, वर्तमान में। तो वर्तमान में कितने हैं साथियों? बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा आपका, हाँ जी, 11 हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आपको जो मूल जो संविधान में थे साथियों, अगर बात कर लेते हैं, संविधान में जब जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत साथियों, तो तब ये कितने थे? तब थे साथियों ये बिल्कुल 10 थे उस समय। लेकिन आपको ध्यान देना होगा साथियों, 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, है ना, तो साथियों तब ये इनका एक संख्या बढ़ा दी गई थी साथियों, यहाँ पे 11 कर दिया गया साथियों, ठीक है ना, 11 कर दिया गया था। 6 से जो 14 वर्ष तक के जो बालक होते हैं साथियों उनको अनिवार्य शिक्षा देना, ये था आपका 11वां। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल यहाँ पे आंसर सी नंबर होगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया साथियों? बताइएगा, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया था? हमने भी बात करी थी साथियों, 42वां जो संविधान संशोधन था साथियों 1976 में, इसके अंदर ये शामिल हुए थे। 42वें संविधान संशोधन में ये टोटल 10 से शामिल थे साथियों, मूल संविधान में नहीं थे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथियों, मूल संविधान में नहीं थे, ये मैं बार बार शब्द बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों, उसमें ये जोड़े गए थे। अब ये पूछा गया कौन सी समिति के तहत जोड़े गए थे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगी साथियों, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनको जोड़े गए थे, ठीक है ना। और इनको रूस के संविधान से लिया गया था साथियों। 4 कै, यदि आपको भाग पूछा जाए, आपको भाग मूल कर्तव्य का, तो 4 कै हो जाएगा, ठीक है ना। 51 कै के अंदर ये शामिल है सारे। आगे देखिएगा आपके सामने 95 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब संसद के दोनों सदनों के साथ जब संयुक्त बैठक होती है, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी आपका पॉलिटिकल का। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा? जो 17वीं लोकसभा अध्यक्ष है साथियों, 17वीं जो लोकसभा आपका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखो। इसके अलावा बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पे अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा, कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे करेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने 96 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो साथियों संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? राज्य सूची में पूछा गया कोई भी विषय उस पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है साथियों, बताइएगा कौन सा आर्टिकल है जो संसद को प्राप्त करता है? तो ऐसा कौन सी पावर है साथियों? बिल्कुल यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा 249 हो जाएगा साथियों। यहाँ पे डी नंबर आंसर लगा लीजिएगा साथियों 249। तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है साथियों? पंचायती राज किस सिद्धांत पे आधारित है बताइएगा साथियों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? बिल्कुल साथियों यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर। पंचायती राज साथियों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण साथियों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आधारित भी है, ये है साथियों। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से किससे संबंधित साथियों? 11वीं अनुसूची पूछी गई किससे संबंधित है भारतीय? ये तो बिल्कुल हमने बात ही करी थी साथियों, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। तो इसमें विषय भी 29 है 11वीं अनुसूची में, हमने बात करी थी साथियों। यहाँ पे कोई शंका संकोच नहीं, डी नंबर आंसर लगा दीजिएगा। 1957 में नंबूदीराबाद के नेतृत्व में कौन सी सरकार बनी साथियों? निर्दलीय जनसंघ, अपना जनसंघ, डीएमके या कम्युनिस्ट पार्टी? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों, ये नंबूदीराबाद है कहाँ पे? केरल के अंदर। यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? कम्युनिस्ट पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन करवाने से पहले सबसे गुजारिश, अभी तक यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र पार्टी कौन से अधिवेशन के बाद अस्तित्व में आई थी साथियों? कौन से अधिवेशन के बाद में अस्तित्व में आई थी स्वतंत्र पार्टी, बताना आपको। तो यहाँ क्या होगा साथियों? बिल्कुल यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा साथियों। नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसके बाद में साथियों ये स्वतंत्र पार्टी 1959 में ये प्रकाशन में आती है, अस्तित्व में आती है साथियों। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 101 नंबर। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है साथियों। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना कौन से आर्टिकल में करी गई है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बताइएगा साथियों, क्या आंसर राइट रहने वाला है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा युग्म आपका सही होगा। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं जो युग्म सही है साथियों, बिल्कुल यहाँ पे आर्टिकल 268 से लगाकर 281 के अंतर्गत साथियों केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 102 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन के ऊपर। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है? संघ और राज्य के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, या समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो 102 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, क्या राइट आंसर होने वाला है 102 नंबर का? बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। संघ और राज्य के बीच का साथियों संबंध है इसके अंदर शामिल है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में। देखिए 103 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ष में उत्पादित डॉट कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं साथियों। किसी वर्ष में उत्पादित किसको कहते हैं साथियों? सभी वस्तुओं और सेवाओं को, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। राष्ट्रीय आय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों, यहाँ के आंसर होगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे होगा साथियों, बी नंबर आंसर होगा। किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं साथियों। यहाँ पे बी नंबर आंसर सही है आपका। अब देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कब आया था साथियों, ये बताना आपको। नरेगा। तो यहाँ पे अधिनियम कौन सा था साथियों? ये अधिनियम 2005, अधिनियम 2005 साथियों। आगे यदि सितंबर लगा सकते हैं तो लगा दीजिएगा। अधिनियम 2005 में साथियों ये अधिनियम आया था साथियों। यहाँ पे आपको पता है प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का साथियों कौशल जो आपका श्रमिक है उसको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो साथियों इसका अभी फिलहाल वर्तमान में जो नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से आप जानते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा से तात्पर्य है आपका साथियों। यहाँ पे मुद्रा से क्या तात्पर्य है बताइएगा? करेंसी, नोट, बैंकों में जमा रुपए, स्वर्ण, वह वस्तु जो सभी भुगतानों में सर्वमान्य स्वीकार हो। तो क्या आंसर होगा साथियों? बिल्कुल आपने आंसर सही बताया है। यहाँ पे वह वस्तु जो सभी भुगतानों में सर्वमान्य स्वीकार हो साथियों, यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर सही होगा। मुद्रा के मूल्य का अर्थ बताइएगा साथियों, मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करिएगा साथियों। क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर जो आपका 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों 1 नंबर। मुद्रा की क्रय शक्ति साथियों, मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो क्या कहलाती है? मुद्रा का मूल्य कहलाती है। आगे देखिएगा, उत्पादन के घटकों की विस्तृत जानकारी निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है आपको ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका, जल्दी से कमेंट कर दो साथियों, जल्दी से कमेंट करो फटाफट और अपने दोस्तों तक शेयर करो। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा सुरक्षा पाने का अधिकार साथियों। क्या आंसर होगा? सुरक्षा पाने का अधिकार आपका राइट आंसर होगा साथियों। उपभोक्ता का प्रथम अधिकार क्या है? सुरक्षा पाने का अधिकार ही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ISI और एग मार्क से क्या अभिप्राय होता है साथियों? ISI देखा होगा आपने, जो एग मार्क लगा होता है उसका अभिप्राय आपसे पूछा जा रहा है आपसे। तो साथियों बताइएगा, ISI का निशान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है साथियों, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका प्रमाण पत्र और प्रमाणक चिन्ह साथियों। तो ए और बी दोनों आंसर होगा, इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में शामिल देशों की संख्या थी साथियों, कितनी संख्या थी ये बताना आपको मानव विकास सूचकांक में, बताइएगा साथियों। तो यहाँ पे आंसर आपका जो राइट रहने वाला है वो है 189, सी नंबर हो जाएगा साथियों। मानव विकास 2020 की जो रिपोर्ट थी साथियों उसमें भारत का स्थान था 131वां स्थान था साथियों, ध्यान नहीं किया। आगे देखिए 110 नंबर क्वेश्चन है, आगे HDI का विस्तारित रूप क्या है साथियों? HDI का विस्तारित रूप बताना आपको क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ HDI का जो विस्तारित रूप है वो साथियों बिल्कुल यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स साथियों, यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या साथियों? सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका लक्ष्य क्या है ये बताना आपको। तो बताइएगा साथियों क्या लक्ष्य होगा। सभी साथियों का आंसर आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे साथियों अब की बार आप गलत आंसर बता पाए हैं। तो यहाँ पे आंसर साथियों होगा गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना साथियों। क्या करना? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना साथियों। हर बार डी आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा साथियों। आपको हो सकता है भ्रमित करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो 101 अपना 111 जो क्वेश्चन है उसका नंबर है आंसर होगा 1 नंबर आंसर सही होगा।
112 नंबर क्वेश्चन है, वह योजना जिसमें आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है साथियों, कौन सी यह है बताइएगा। वह योजना जिसमें आधार कार्ड को अनिवार्य बता दिया गया है, तो कौन सी योजना हो जाएगी साथियों, बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पे आंसर होगा डीबीटी साथी, क्या हो जाएगा, डीबीटी, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण साथियों। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा साथियों 1 नंबर आपका। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब मापने की प्रचलित इकाई क्या है साथियों। बहुत बार हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, वायुदाब मापने की प्रचलित इकाई साथियों। तो प्रचलित इकाई कौन सी हो जाएगी, बैर अपना हो जाएगी साथियों, बिल्कुल मिली बार हो जाएगी साथियों, क्या हो जाएगी, मिली बार हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पे 1 नंबर आंसर आपका सही होगा 113 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 1 नंबर आंसर लगा लीजिएगा साथियों, MB मिली बार, यहाँ पे 1 नंबर आंसर। व्यापारिक पवनें शक्तिशाली कब होती है साथियों, व्यापारिक पवनें शक्तिशाली कब होती है ये बताना आपको। तो बताइएगा साथियों, व्यापारिक पवनें शक्तिशाली कब होती है, शीत ऋतु में, ग्रीष्म में, वर्षा में या बसंत ऋतु में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, व्यापारिक पवनें से पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्यापारिक पवनों से संबंधित। तो यहाँ आंसर आपका बिल्कुल ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। वायुदाब की कितनी पेटियां होती है साथियों, बताइएगा। वायुदाब की पेटियां पूछी जा रही है, कितनी पेटियां होगी बताइएगा। तो 7, 8, 4 या 5 वायुदाब की पेटियां बतानी है आपको, कितनी पेटियां होती हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों, यहाँ पे बिल्कुल आपका 7 पेटियां होती है साथियों। कितनी पेटियां होती है वायुदाब की, 7 पेटियां होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया भारत का जो छोटा राज्य है सबसे। तो 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों। बड़ा राज्य तो राजस्थान है, आपको पता है साथियों। सबसे छोटा राज्य पूछा जा रहा है आपसे, तो बताइएगा साथियों सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा साथियों गोवा, आंसर आपका राइट होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है साथियों। जो अरावली पर्वतमाला उसके उत्तर पश्चिम पूछा गया है, जो 12 जिले हैं उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ये क्वेश्चन लगाइएगा साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे। तो यहाँ आपका आंसर होगा साथियों 40% हो जाएगा साथियों। यहाँ भ्रमित होने के आपका प्रयास मत करिएगा, 61.1 दे रखा है। तो यहाँ ये साथियों जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल है साथियों, ठीक है। राजस्थान जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका ये क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भ्रमित मत हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है साथियों जनसंख्या का प्रतिशत, यहाँ पे 40% ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है साथियों। धाराधारगढ़ के नाम से किस गढ़ को जाना जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा साथियों आपका बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों चौमुआगढ़ हो जाएगा। चौमुआगढ़ आपका राइट आंसर होगा, जिसको धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसका निर्माण 1549 ईस्वी में ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा ढूंढाड़ शैली में करवाया गया था साथियों। बीमा सुधार समिति का गठन किया गया साथियों। बीमा सुधार समिति का गठन बताइएगा कब करा गया है बीमा सुधार समिति का गठन। तो अप्रैल 1993, जून 2001 या दिसंबर 1991 साथियों। क्या आंसर होगा आपका 119 नंबर का। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, बी नंबर, अप्रैल 1993 आपका राइट आंसर होगा। भारतीय जीवन बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन कब किया साथियों। भारतीय जीवन बीमा पूछा गया आपका, इसका विकास कब करा साथियों। क्या आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका 1 नंबर सही होगा साथियों, 1 नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। बीमा क्षेत्र में साथियों मल्होत्रा समिति है, उसकी सिफारिश पे साथियों भारत सरकार ने इसकी स्थापना करी थी 19 अप्रैल 2000 को। तो यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, 121 नंबर क्वेश्चन है साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का समय और लगेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रतिरक्षा योजना का आरंभ किसने किया था साथियों। आरंभ कब किया था साथियों, ये पूछा जा रहा है, बताइएगा आरंभ कब किया था, 2018, 15, 20 या 2021। तो यहाँ पे आंसर आपका 1 नंबर से होगा 2018 राइट आंसर होगा साथियों। 2018 में इस योजना का शुभारंभ किया था। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे साथियों। पहले पारसी अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं साथियों, दिखाई नहीं दे रहा होगा। बिल्कुल यहाँ आप दिखाई दे रहा है। तो पारसी अध्यक्ष बताइएगा साथियों कौन थे भारत के। तो यहाँ पे साथियों साथ साथ अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे उसकी बात कर लेते हैं साथियों। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे,
तो बदरुद्दीन साथियों कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयबजी थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे साथियों? अंग्रेज अध्यक्ष वो पूछा जाता है जॉर्ज यूले साथियों, क्या था? जॉर्ज यूले। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करूं साथियों आपके सामने, महिला अध्यक्ष के सामने, महिला अध्यक्ष साथियों कौन थी? बिल्कुल यहाँ पे एनी बेसेंट होगी साथियों, एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला पूछे तो साथियों, भारतीय महिला पूछे तो क्या बताना साथियों? सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ आंसर आपका होगा 122 का दादा भाई नौरोजी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे। सभी हमने यहाँ पे चर्चा करी है। तो देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी साथियों? बताइएगा सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी राजस्थान में सर्वप्रथम, आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा सही राइट आंसर साथियों? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल आपका लाखेरी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? लाखेरी राइट आंसर होगा साथियों। यहाँ पे एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी कि एसीसी साथियों, इसकी स्थापना लाखेरी गांव में हुई थी साथियों, याद करिएगा। और निक्सन कंपनी के द्वारा 1915 में इसको स्थापित किया साथियों, 1915 में इसको स्थापित किया था निक्सन कंपनी के द्वारा, निक्सन कंपनी के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर सही। 124 का देखेगा निम्न में से कौन सी बीमा की विशेषताएं हैं? बीमा की विशेषता यहाँ पूछी जा रही है। तो साथियों बीमा एक अनुबंधन है, एक क्षतिपूर्ति का साधन है, बीमा निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है साथियों। तो ये सारी विशेषता हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य सचिव के निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है? जो इनका संबंध नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ देखेगा साथियों कौन सा संबंध नहीं है। तो सेवा शर्तों में संशोधन करना साथियों, ये तो है। लोक सेवा के नियमों के प्रति प्रतिबद्धता नजर, ये भी है। पदोन्नति या वरिष्ठता के निर्माण से संबंधित कार्य साथियों, ये भी है। मंत्रिमंडलों की बैठक को बुलाने के विषय में सूचना देना साथियों, ये नहीं है। तो इसका आंसर हमारा डी नंबर ही होगा। नहीं पूछा जा रहा हमसे, तो यहाँ पे डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भाग नंबर 4 और शैक्षणिक रीति विज्ञान। लिखित परीक्षाओं में प्रश्नों की कितने प्रकार पूछे जाते हैं साथियों? लिखित परीक्षाओं में प्रश्नों के कितने प्रकार पूछे जा सकते हैं? 3, 4, 5 या 7? 126 का बताइएगा साथियों। यहाँ आंसर आपका 1 नंबर होगा। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों। तो 3 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से? एक तो निबंधात्मक होता है, एक लघुत्तरात्मक, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। छात्रों से अनेक प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है साथियों? छात्रों से जो यदि हमें सूचना प्राप्त करनी है तो किसका उपयोग किया जाएगा? जांच सूची, स्तर सूची या रेटिंग स्केल या प्रश्नावली? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों बिल्कुल प्रश्नावली होगा, आंसर हो जाएगा साथियों राइट। डी नंबर आंसर यहाँ सही कर लीजिएगा। आगे देखिएगा निदानात्मक परीक्षण के संबंध में असत्य कथन की आपको यहाँ पहचान करनी है। तो देखिएगा साथियों असत्य कथन कौन सा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। हाँ, अब देखिएगा साथियों यहाँ जो आंसर हो आपका असत्य कथन है, निदानात्मक क्षेत्र पाठ्य विषयों तक सीमित है साथियों। क्रिया विद्यार्थी विशेष के लिए होती है, शिक्षक का ध्यान विद्यार्थी की क्रिया पर होता है। निदानात्मक परीक्षण विद्यालय सीमाओं तक सीमित रहता है साथियों, ये गलत है हमारा। तो असत्य कथन पूछा जा रहा था, तो हमारा डी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। दृश्य सर्वे सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है पूछा जा रहा है, तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे होगा साथियों आपका व्याख्यान विधि हो जाएगा राइट आंसर। तो व्याख्यान विधि साथियों यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर सही। ग्राफ का रूप है साथियों, ग्राफ का रूप बताना है। क्षेत्रफल वाले ग्राफ, दंड, लंब ग्राफ, चित्र ग्राफ या उपरोक्त सभी। तो 130 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा साथियों, ये सारे आंसर आपके सही हैं। क्षेत्र वाले ग्राफ, दंड, लंब ग्राफ या चित्र ग्राफ साथियों, यहाँ पे डी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी धारणा सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही है? कौन सी धारणा जो सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही है? ऑप्शन पढ़िएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा साथियों, क्या आंसर आपका राइट रहेगा। तो यहाँ पे आंसर साथियों विज्ञान के संबंध में जो सही है, तो सही देखिएगा साथियों, यहाँ पे आंसर आपका 131 का डी नंबर होगा। सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिकता का समावेश है साथियों। वैज्ञानिकता क्या है? यहाँ पे समावेश है, बाकी ये सारे गलत हैं। जो सही है पूछा जा रहा था, डी नंबर आंसर आपका। पूर्वगामी प्रकरणों को शामिल करते हुए पूर्व विज्ञान के आधार पर शिक्षण की वकालत किस उपागम में की जाती है साथियों? शिक्षण की वकालत पूछी जा रही है, किस उपागम में की जाती है आपको बताना है। तो देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका, हाँ जी, प्रतिपगम गमन आपका उपागम होगा साथियों। यहाँ बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ बी नंबर साथियों आंसर सही होगा, प्रतीप गमन उपागम आपका सही होगा। प्रयोजना विधि का प्रयोग किलपैट्रिक ने कब किया साथियों? प्रयोजना विधि का जो आपका प्रयोग है किलपैट्रिक के द्वारा किया जाता है, ये कब किया जाता है आपको ये पहचानना है। तो क्या आंसर शायद राइट होगा साथियों? बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा 1918 साथियों। क्या होगा? 1918 आपका राइट आंसर होगा। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
समस्या समाधान विधि के लिए असत्य कथन बताइएगा। समस्या समाधान विधि के लिए जो असत्य कथन है आपको वो पहचान करना है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा साथियों, यह छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, यह छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करता है, इस विधि में कक्षागत शिक्षक संभव नहीं है। तो आगे क्या आंसर होगा साथियों 134 का। तो 134 का शायद देखिएगा साथियों, यहाँ आंसर आप सही कर लीजिएगा सी नंबर। इस विधि से कक्षागत शिक्षण संभव नहीं है लिखा हुआ है साथियों, ये गलत हो गया हमारा। तो यहाँ देखिएगा आगे क्वेश्चन 135 नंबर, किस शिक्षण विधि में शिक्षक पहले सामान्य नियम को बताता है, तत्पश्चात उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग करता है। 135 का। तो साथियों यहाँ क्या आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ आंसर जो आपका होगा निगमन विधि होगी साथियों। सामान्य नियम बताएगा पहले, है ना, तो यहाँ पे निगमन विधि आपका। नेक्स्ट भाग है साथियों हमारा 5 नंबर भाग शैक्षणिक मनोविज्ञान। देखिएगा साथियों 136 है निर्मितवादी उपागम परिणाम है साथियों। निर्मितवादी उपागम परिणाम किसका है ये बताना आपको। तो बताइएगा साथियों निर्मितवादी उपागम किसका परिणाम है 136 का। तो साथियों संज्ञानात्मक का है और सामाजिक मनोविज्ञान का है। तो यहाँ पे आंसर आप लगा लीजिएगा डी नंबर, दोनों ही हो जाएंगे आपके। निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को प्रभावित करते हैं। बताइएगा 137 का आंसर क्या होगा। तो निम्न में कौन से साथियों, शारीरिक संगठन, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को प्रभावित करते हैं साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता बताइएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है साथियों क्या होगी। तो बिल्कुल अंतर्मुखी जो साथी जो होते हैं उनकी विशेषता ये है साथी, देखिएगा संदेही होते हैं, संकालु होते हैं तथा एकांत प्रिय होते हैं साथियों। कैसे होते हैं, संदेही, संकालु तथा एकांत प्रिय होते हैं साथियों। कभी भी भीड़ में जाने का अनुसरण नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं साथियों, ठीक है ना, अपना जीवन अकेला जीवन बिताना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा किसी की भी अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को डॉट डॉट के नाम से संदर्भित किया जाता है साथियों। तो मेटा थिंकिंग, मेटा गाइडेंस, मेटा मेमोरी या मेटा इंटेलिजेंस, क्या आंसर होगा 139 का। तो बिल्कुल साथियों मेटा कॉग्निशन हो जाएगा आपका, बी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। गेरने के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने व प्रयोग से संबंधित होता है साथियों। तो किसके गेरने के अनुसार पूछा जा रहा है आपसे, बताइएगा संप्रत्यय नियम, उपलब्धि से, सामान्यकरण से या पृष्ठ पोषण से। 140 का। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका संप्रत्यय एवं नियम से साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन है अधिगमकर्ता व्यक्तित्व की विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षकों के साथियों। अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए, अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए साथियों। 141 का क्या आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ पे विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए साथियों। सी नंबर आंसर यहाँ सही होगा। 142 नंबर क्वेश्चन है स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है साथियों। स्नेह प्राप्त करने की जो इच्छा होती है अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है, स्वाभाविक अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक या नकारात्मक अभिप्रेरक या अर्जित अभिप्रेरक। 142 का आंसर आपको यहाँ पे देना है। तो क्या आंसर होगा आपका बताइएगा जल्दी जल्दी 142 का। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों स्वाभाविक अभिप्रेरक। क्या कैसे होते हैं, स्वाभाविक अभिप्रेरक होते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य मानसिक का लक्षण जो नहीं है साथियों वो बचाना आपको। तो यहाँ पे आंसर होगा अभिमान या घमंड साथियों, ठीक है ना, यहाँ डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है साथियों। सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में पूछा जाता है आपसे किसको जाना जाता है। तो साथियों ये किसको जाना जाएगा, वाइगोत्स्की साथियों, वाइगोत्स्की को जाना जाता है साथियों। सामाजिक रचनावाद के ये जनक थे, आपका नंबर 1 सही होगा। आगे देखिएगा हेज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। हेज आपको बताना है हेज दुविधा निम्नलिखित में किस विद्वान से संबंधित हो जाएगी साथियों, किस सिद्धांत से संबंधित होगी। तो ये हो जाएगा साथियों कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से साथियों, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से आपका संबंध हो जाएगा इसका। सी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों अंतिम 5 क्वेश्चन बच्चे हैं, ये आपका भाग होगा छठा सूचना तकनीक साथियों। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है साथियों। कंप्यूटर मॉडेम, इंटरफेस कार्ड या केबल का। लोकल में पूछा गया तो साथियों ये देखिएगा आपका आंसर होगा मॉडेम हो जाएगा साथियों। क्या होगा, मॉडेम आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा साथियों, तेज कौन सा, सीडी रोम, रैम या रजिस्टर्स या कैच के साथ। क्या आंसर होगा आपका
147 का। तो 147 का साथियों यहाँ आंसर होगा आपका रजिस्टर से होगा जाएगा। रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज़ होती है, उसके बाद साथियों डेटा मेमोरी होगी, उसके बाद था रैम के स्थान आता है साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी नंबर। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? तो यहाँ सोचने वाली बात ही नहीं साथियों, यहाँ होगा आपका यूजनेट हो जाएगा साथियों, यूजनेट या यूजर्स नेटवर्क हो जाएगा साथियों। डी नंबर आंसर सही होगा। अंतिम 2 क्वेश्चन है साथियों। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना आपको। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर साथियों बताइएगा क्या होगा आपका। साथियों सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा ये बताना आपको। 149 यहाँ हो जाएगा साथियों कंपाइलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपाइलर आपका राइट आंसर होगा। पीसी का अर्थ क्या साथियों? पीसी का तो पीसी का पर्सनल कंप्यूटर ही होता है। बी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही। तो साथियों आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो आप मुझे बताइएगा साथियों, अच्छी लगे तो कोई कुछ चेंजिंग करनी है तो भी बता सकते हैं साथियों। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं साथियों, बिल्कुल अभी के लिए आपसे अलविदा साथियों। थैंक यू सो मच।